हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैलेंट विंग्स में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आप लोग आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। सो आज आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग है। आज रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 72 आवर्स एनर्जी कैसी रहेगी और ये 72 घंटों में आप अपनी लाइफ में क्या कुछ अचानक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या कुछ ब्लेसिंग्स रहेंगी। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी चल रही है, कुछ अजीब अजीब सी एनजाइटी सी फील होती है, बिल्कुल भी मन शांत जैसा लगता नहीं है। सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए कलेक्टिव तौर पर क्या कुछ रीडिंग रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स की। और पॉजिटिव होके देखिएगा इसको। और कलेक्टिव है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट आपको सिर्फ पॉजिटिविटी को ग्रैब करना है। और एक और न्यूज़ की बहुत जल्द मैं टैरो रीडिंग लेकर आने जा रही हूँ, पर्सनल टैरो रीडिंग विथ वन सोल्यूशन। आपकी लाइफ का जो भी प्रॉब्लम या सोल्यूशन हो वो आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं और पर्सनली मुझसे टैरो रीडिंग ले सकते हैं। बट हाँ, ये टैरो रीडिंग्स जो होंगी वो फ्री नहीं होंगी, वो पेड होंगी। बट टैरो रीडिंग के साथ साथ मैं आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उसका एक सोल्यूशन भी दूंगी। वो सोल्यूशन स्पिरिचुअल होगा और अगर आप उसको करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होगा। बहुत जल्द ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। सो अगर आप लोग तैयार हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं ईमेल भी चैनल पे पोस्ट कर दूँगी। सो आप लोग मुझे ईमेल करके भी कांटेक्ट करिएगा। बाकी मैं व्हाट्सएप के थ्रू ये चीज़ें स्टार्ट करूँगी। सो जब मैं व्हाट्सएप नंबर दूँगी तब आप लोग मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए कलेक्टिव तौर पर नेक्स्ट 72 आवर्स एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हमारे व्यूवर्स के लिए क्या है नेक्स्ट 72 आवर्स एनर्जी, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेजीनेस, compromise and isolation, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 69, नंबर 96 जो आपको शायद दिखता हो, या 3 नंबर कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बर्थ डेट, मे बी बर्थ मंथ, नोथिंगनेस। वन मोर कार्ड प्लीज डिवाइन गाइड करे, वन मोर कार्ड। हार्मनी, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक नंबर 8, ऑर्डिनरीज। सो नंबर 10, कंप्लीशन का, जो आपके लिए फ्यूचर कार्ड निकल कर आया है, हार्मनी का, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। एंड एक एंजल नंबर शायद आपको दिखता हो, नंबर 69 या 96, जो कि अपने आप में एक मिरर एनर्जी नंबर है। एंड नंबर 3 या नंबर 5 कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। एक तो आप इन 72 घंटों में या अभी से काफ़ी टाइम से आप ऐसा फील कर रहे होगे, बहुत ज़्यादा आलसी, बहुत ज़्यादा लेजीनेस, ऐसे कुछ करने का मन नहीं कर रहा होगा, माइंड एकदम से डाइवर्ट होगा, कुछ समझ में नहीं आ रही होगी चीज़ें और क्या करे क्या ना करे, लाइफ कैसी जा रही है, इन्हीं सब सोच विचारों में जीवन या दिन कट रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टडीज़ में हैं तो आप वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, इतना पढ़ लेते हैं या इतना कर लेते हैं, और इस तरह की चीज़ें। अगर आपकी लव लाइफ है तो वहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की सोचते हैं कि अगर आपका सेपरेशन है तो वहाँ पर आप सोचते हैं मैं झुकूँ या वो झुकें, वो झुकें या मैं झुकूँ। आप इस चीज़ में सोचते हैं अरे चलो हटाओ बात कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप अपनी लाइफ में मतलब फ़ील कर रहे हैं। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ अच्छी नहीं हैं तो वहाँ पर आप अपनी बॉडी को रिलैक्स और थोड़ा सा रेस्टलेस की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं मुझे। और ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो जिनको मतलब ऐसा ऐसा फ़ील हो रहा है कि बहुत अब जैसे कुछ बचा नहीं है, या लाइफ में कुछ है भी लाइफ में या कुछ नहीं है। जो लोग सेपरेशन से मुझे यहाँ दिख रहे हैं, जो
जिन लोगों का सेपरेशन मोड चल रहा है उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उनको लग रहा है कि यार अब लाइफ में कुछ नहीं बचा या बस यही चीज़ें थी या ख़त्म हो गई। इन सब चीज़ों की वजह से भी आप काफ़ी ज़्यादा लेथार्जी सी फील कर रहे हैं, एक्टिवनेस नहीं है जो एक एक्टिवनेस होनी चाहिए। आपको ऐसा फील हो रहा है कि क्या अब ऐसा कुछ है भी या लाइफ में अब बचा भी है या कोई होप है भी या नहीं है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो अगर आप इन 72 घंटों में ऐसा कुछ फ़ील करने वाले हैं या अभी से कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बोल दूँ कि ऐसा प्लीज़ मत करिए, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय मत करिए, अपनी लाइफ को हार्म मत करिए और आने वाले फ्यूचर में आपको सिर्फ़ और सिर्फ ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ये 72 घंटे आप आकर आपकी लाइफ में एक बिग न्यूज़ लेकर आएंगे, एक हारमनी की तरफ आप जाएंगे। वो हारमनी क्या होगी हम टैरो से डेफिनेटली देखेंगे, बट अगर आप ऐसा कुछ फ़ील कर रहे हैं, आलसीपन है, लेथार्जी सी है, एक्टिवनेस नहीं है और अपने लाइफ से और अपने आप से, अपनी फैमिली से कॉम्प्रोमाइज़ के नेचर में अगर आप आ रहे हैं, सो प्लीज़ 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 इस तरह की किसी भी सिचुएशन में मत पड़िएगा। ओके, मैं आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ मोटिवेशनल गाइडेंस ही देती हूँ, हमेशा यही सही बात बताती हूँ। आइए टैरो से देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या कुछ आएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हमारे व्यूवर्स की लाइफ में नेक्स्ट 72 घंटों में आप क्या देने वाले हैं। Six of Pentacles, Ten of Cups, very nice. Eight of Wands, King of Pentacles। देखिए कितने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं या करने वाले हैं तो मैंने बोला ना ऐसा मत करिएगा, क्योंकि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स हम क्लैरिफाई करेंगे। डिवाइन प्लीज़ टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है हमें बता दीजिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों है ये भी बता दीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है डिवाइन प्लीज़ ये भी बता दीजिए। अब इतने सारे कार्ड्स आ गए, नहीं लेंगे। सिर्फ किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, क्यों आया है, क्यों आया है। एट ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स क्यों आया है। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। नाइट ऑफ वैंड्स, ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट एंड किंग, ओके एस ऑफ सोर्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये 72 घंटों में आपके लिए कोई स्पेशल, कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला। वो क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। इन 72 घंटों में स्पेशली मैं सबसे पहले फाइनेंशियल इश्यूज़ की बात करती हूँ। जिन लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, देखिए मुझ में कितनी एनर्जी आ गई इतने अच्छे कार्ड्स देख के। जिन लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनका फाइनेंशियल बैलेंस यहाँ पर आ रहा है, और जो फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं या अनप्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं, उनकी फैमिली में प्रोटेक्शन आएगी। मतलब फैमिली में अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे थे तो वहाँ पर बैलेंस आ जाएगा, और एक नई स्टार्टअप करने के लिए आप सोचेंगे, एक नई शुरुआत करने के लिए आप सोचेंगे। अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा था कि अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हैं और ऐसा ना हो कि आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाए, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। आप परेशान मत हो, आप लगातार काम करते रहें अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर। डेफिनेटली वो चीज़ें आपकी लाइफ में सक्सेस बनकर आएंगी, ठीक है। और सेकेंड बात करते हैं हम यहाँ पर जिनके लिए लव लाइफ की प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो लव लाइफ को लेकर काफ़ी सेंटी हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान या
मैंने बोला कि अभी लेथार्जी सी फील है, एंजाइटी सी है, तो उन लोगों के लिए जहाँ पर बातचीत नहीं हो रही है वहाँ पर एक तो कम्युनिकेशन है। कॉल एंड मैसेजेस 8 घंटे में या 8 दिन में आने की पूरी पूरी संभावना है, या इन 72 घंटों में भी आ सकते हैं। और स्पेशली जहाँ पर बैलेंस नहीं बन रहा था आपके जो लव लाइफ इश्यूज़ में, जहाँ पर आपका हार्ट ब्रेक हुआ था और आपके पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक कर दिया था, आपको डिच किया या चीट किया या आपसे बात करना बंद कर दिया, सेपरेशन मोड में आपको डाल दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो मतलब बैलेंस नहीं बना रहे पा रहे थे इस आपकी सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में। वहाँ पर आपके पर्सन एकदम से अचानक से सामने से आकर आपसे बात करने वाले हैं, और ये कम्युनिकेशन होगा, कोई बहुत बड़ा आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है लेकिन हाँ ये है कि एक कम्युनिकेशन बन जाएगा आपका, और अचानक से सामने से आकर आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा था कि ऐसा तो नहीं ये पर्सन मुझे छोड़ कर चला गया है या मुझसे अब बात करेगा या नहीं करेगा, तो वो चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होते हुए मुझे दिख रही हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि बहुत टाइम से आप अपनी फैमिली और अपनी लाइफ को लेकर ईश्वर से एक जजमेंट करने की फ़िराक में थे, या आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरी लाइफ की सिचुएशंस जो हैं वो ठीक हो जाएँ। मेजरली देखिए हर इंसान की लाइफ में स्पेशली 3 चीज़ें ही सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो उसकी पर्सनल इमोशनल लाइफ जो उसकी फैमिली से बंधी होती है, उसमें मम्मी पापा और लव लाइफ आपके भी आ जाते हैं। सेकंड होता है आपका फाइनेंशियल इश्यूज़, जो कि अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ ठीक नहीं है तो इमोशनल इश्यूज़ भी ठीक नहीं होते हैं। एंड थर्ड होता है हमारा हेल्थ इश्यूज़। तो तीनों ही इश्यूज़ को बैलेंस में लाना हर इंसान की लाइफ की प्रायोरिटी होती है, और वो यही चाहता है कि उसकी लाइफ की ये तीनों चीज़ें बैलेंस में आ जाएँ, ठीक। और इसी के लिए वो मेहनत भी करता है। तो आपको यहाँ पर ईश्वर ये कह रहे हैं कि इन 72 घंटों में आपकी लाइफ में फैमिली, फाइनेंस और हेल्थ, तीनों में काफ़ी चीज़ें मुझे बेटर दिखाई दे रही हैं। अगर आप काफ़ी ज़्यादा लेथार्जी और इस तरह से फ़ील कर रहे थे, इन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश करिए, ठीक है। अपने आप को हैप्पी करिए, अपने आप को खुश रहने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में फिर आप वो चीज़ों को अट्रैक्ट कैसे कर पाएंगे। भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों ने सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि आप जैसा सोचते हैं आपकी लाइफ वैसी बनती चली जाती है। अगर आप ये कहते हैं मेरी लाइफ में बहुत दुख है, बहुत दुख है, तो क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं? बहुत दुख है, बहुत दुख है, आप बार बार बोल रहे हैं, वही चीज़ें आपके माइंड में मतलब रिपीट हो रही है। फिर वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड उसी को ग्रैब कर रहा है, उसी को पकड़ रहा है, और आप एक्चुअल में ऐसा फील कर रहे हो कि मेरी लाइफ में बहुत दुख है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। तो वो चीज़ एक्चुअल में होती है। और जब आप पॉजिटिव रहते हो, जितना भी माना ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन नेचर है, आप अपने आप को, हर इंसान की लाइफ में इमोशंस अप डाउन कर दें, बट फिर भी हमें ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको पॉजिटिव रहना चाहिए। तो जब आप पॉजिटिव रहते हो तो क्या होता है कि अगर आप बोल रहे हो कि मान लो आपके पास इस समय एक पैसा नहीं है, फिर भी आप कहो कि डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, मेरे अकाउंट में इतने पैसे डालने के लिए, 10,000 डालने के लिए, 20,000 डालने के एक मिनिमम, या मेरे पास इतना फाइनेंशियल इतना पैसा है कि मैं अपने घर बार को चला सकूं। तो एक्चुअल में फिर आपके माइंड में वो सारी चीज़ें, वो थॉट्स क्रिएट होते हैं कि आप कैसे पैसा बना सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो। उसी तरह से आपकी लव लाइफ होती है। जब आप बोलते हो मेरा पर्सन तो मुझे बहुत परेशान करता है, हमारा रिलेशन बहुत टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक है, तो वो एक्चुअल में टॉक्सिक बन जाता है। और जब वहीं पर आप ये कहते हो कि नहीं, मेरा पर्सन और मेरा जो लव लाइफ है बहुत एवर लॉन्ग लास्टिंग है और ब्यूटीफुल है, तो वो चीज़ें फिर आपके मन में पॉजिटिविटी को मतलब क्रिएट करती हैं। फिर आप सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं, अगर सामने से कॉल मैसेजेस नहीं आए तो एक बार मैं कॉल मैसेजेस करके देख लेती हूँ। तो वहाँ पर चीज़ें फिर धीरे धीरे सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाती हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हैं, नेगेटिविटी में हैं, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से निकलिए। ऐसे लेथार्जी फ़ील करने से, आलस फ़ील करने से, अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। एट द लास्ट में आप भी चाहते हैं हारमनी, आप भी चाहते हैं अबंडेंस, आप भी चाहते हैं खुशियाँ, और इस चीज़ को ग्रैब करने के लिए, इस चीज़ को पकड़ने के लिए, इस चीज़ को पाने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ईश्वर उन्हीं को देता है जहाँ पर ईश्वर को मालूम होता है कि ये पर्सन इस चीज़ के लिए डिज़र्व करता है या करती है, उसी की ईश्वर सारी कामनाएं भी पूरी करता है। तो वही चीज़ आपको करनी है। बाकी अगर आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा आप खुद को काम फील करेंगे, जितना ज़्यादा आप ईश्वर में मन लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे। अगर आप 5 मिनट श्री राम सीताराम 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 भी जाप करते हो, या आप अपना दुआ करते हो, या
मतलब अगर आप बाइबल पढ़ते हो, आप जिस भी धर्म से हो, जो भी आप अपने स्टार्ट करते हो, जो भी आप करते हो, प्रैक्टिसेस करते हो, अगर आप डेली 15 मिनट भी करते हो तो उससे आपको एक जो माइंड पीस मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता है। किसी भी दुनिया में आप जाकर किसी को भी कुछ बता दो, कितनी भी अपनी बातें शेयर कर लो, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। सामने वाला आपकी बातें सुनकर एक टाइम पर करेगा, अरे यार ये तो रोज़ रोज़ का इसका है, वही अपनी रोज़ के नाटक लेकर आ गया। पर जब आप ईश्वर के सामने जाकर आप एक आंसू टपकाते हो और ईश्वर के सामने जाकर बोलते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे सुनने वाले आप हैं और अब मुझे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी आपके पास है, तो वो जेन्युइन सॉल्यूशन आपको मिलता है और वो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होती हैं। और उससे ज़्यादा अगर कुछ ये होता है कि उसके बाद आपके मन में जो एक पीस आता है, एक शांति मिलती है, ऐसा फ़ील होता है कि जैसे कि मैंने ऐसे पर्सन को बताया है, ऐसी शक्ति को अपनी बात बताई है, जिसका हल जिस प्रॉब्लम का हल अगर किसी के पास है तो इन्हीं के पास और किसी के पास नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपको मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से देखिए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, अंधभक्ति से मत जुड़िए। दिन भर मैं एक बात ये भी कहती हूँ, दिन भर करंट फीलिंग्स देखना आप लोग बंद कर दीजिए प्लीज़। यहाँ पर जितने भी लोग अगर मेरी बातें सुन रहे हैं ना, अगर मैंने देखा है दिन भर 3-3 4-4 टैरो रीडर्स के देखते हैं, अरे दिन भर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, एक तो एनर्जी कलेक्टिव रीडिंग में सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आपको लेनी है तो पर्सनल ले सकते हो, और अगर कलेक्टिव में देखते हो तो हमें सिर्फ पॉजिटिविटी को ग्रैब करना होता है। अगर सामने से मैंने बोला कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं तो आप उसको पॉजिटिविटी में लो कि हाँ, आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर सामने से किसी टैरो रीडर ने ये बोला कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है या मैरिड है, हो आपके पर्सन तो मैरिड है ही नहीं, आपको भी मालूम है, तो उसको नहीं लेना है ना। आपके दिमाग, फिर आपका दिमाग चलने लगेगा, अरे ऐसा तो नहीं है कि वो सच में कहीं किसी और के साथ है, ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं किसी से बात कर रहा है, तो एक्चुअल में ऐसा हो सकता है। तो वो चीज़ें मतलब सोचते 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 एक्चुअल में होने लगती हैं, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन बन जाता है। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों में मत पड़िए। पॉजिटिविटी को लीजिए, नेगेटिविटी को वहीं पे स्किप करिए, बी प्रैक्टिकल, माइंड से खेलिए, ठीक है। हार्ट को सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में लगाइए और विश्वास करिए उस शक्ति पर जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसकी आप प्रार्थना करते हैं, करने वाला वही है। आपकी किस्मत में अगर वो चीज़ होगी तो आपके कदमों में आके रखी जाएगी, और अगर आपके लिए सही नहीं होगी तो वहीं से वो निकल जाएगी, ठीक है। आने वाले ये 72 घंटों में मैंने 2 चीज़ें आपको बता दी हैं कि जिनकी फाइनेंशियल इश्यूज़ में प्रॉब्लम चल रही थी, वो वहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। और जो काफ़ी टाइम से मतलब ऐसा था, कॉल मैसेजेस नहीं आ रहे थे, मे बी अगर मैसेज भी आ जाए तो समझ लीजिएगा कि हाँ, बट चांसेस हैं कि कॉल एंड मैसेजेस आ सकते हैं। वहाँ पर चीज़ें बैलेंस में मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आने वाले 72 घंटों में आप कुछ नया स्टार्ट करने की सोच सकते हैं, आप कुछ क्रिएटिव करने की सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि मैं कैसे पैसे लाऊं, कैसे क्या करूं कि जिससे मेरे पास पैसा आ जाए। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ओके, आपके लिए अफर्मेशंस हम निकाल लेते हैं फटाफट। टेक एक्शन, I love, support and believe myself, and I'm abundant in my finance and happiness and in love. Look at this. मैंने ये बोला और यही आया है। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक्शन लेना है। आप अगर कुछ सोच रहे थे अपनी लाइफ में, कुछ करियर बनाने के लिए, कुछ करने के लिए, अपने हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करने के लिए, तो उस पर एक्शन लीजिए। और सेकंड कि आप अपनी लाइफ अपने आप से प्यार करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपसे प्यार करने आपको कोई प्यार करे उससे पहले आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा। एंड सेकेंड दैट आई एम अबंडेंट इन माई फाइनेंस एंड हैप्पीनेस एंड लव। तो आपको अपने अंदर इस बात को रखना है कि आप अपने आप में अबंडेंट हैं, फाइनेंस में और साथ में अपने प्यार में भी, ठीक है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। और इसी के साथ थैंक यू सो मच मेरी इतनी बकवास सुनने के लिए। बट ये बकवास नहीं है, ये सच बातें हैं और आप लोगों के लिए ही हैं। मैं खुद ऐसी हो जाती हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ, बट मुझे अगर कोई समझने वाला है इस दुनिया में तो वो सिर्फ ही मेरे शिव हैं। मैं उन्हीं को मानती हूँ और उन्हीं के सामने अपनी बातें रखती हूँ। आप लोग भी जिनको मानते हैं उन्हीं के सामने अपनी बातें रखिए, और वो शक्ति आपको ज़रूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगी और आपका सपोर्ट करेगी। क्योंकि इसी के साथ थैंक यू सो मच। मैं बहुत जल्द पर्सनल रीडिंग के लिए सिस्टम लेके आने वाली हूँ। 3-4 दिन में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर आप लोगों को
पर्सनल रीडिंग करानी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करिएगा और हम लोग वहाँ पर बात करेंगे। और उसके लिए थैंक यू सो मच। और जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे फिर मैं लाइव भी लेके आऊँगी। लाइव में भी हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।